और इस वक्त घमासान मचा हुआ है खासतौर पर दिल्ली में और आम आदमी पार्टी हर तरफ प्रदर्शन करने की बात कर रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। आबकारी नीति मामले को लेकर के जो भी हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं उससे हालांकि आम आदमी पार्टी को भी इस बात का इल्म जरूर था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, क्योंकि खुद बीजेपी इस बात को लगातार कह रही थी कि इनको क्या सपने आते हैं कि केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे, तमाम बातें हैं। लेकिन अब इस वक्त जो नजर बनी हुई है और जो सवाल उठ रहे हैं वो यही है कि आखिर आगे विकल्प आम आदमी पार्टी के पास क्या बचता है। उधर राहुल गांधी ने सीएम केजरीवाल के परिवार से बात की है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इंडिया गठबंधन है और इसी में सब एकजुट हैं। ये इंडिया गठबंधन के लोग लगातार कहते रहे हैं कि मजबूती के साथ हम खड़े हुए हैं, जनता हमारे साथ है और परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है राहुल गांधी के द्वारा कि जो भी उनसे बन पड़ेगा वो जरूर करेंगे। राहुल गांधी आज केजरीवाल के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। उनसे बातचीत जरूर हुई है लेकिन परिवार से भी बहुत जल्द बात होगी। प्रणय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। प्रणय, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जैसे पहले से बढ़ रही हैं अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। गिरफ्तारी हो चुकी है केजरीवाल की और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी उनके परिवार से मिलने पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए कंचन, ये जानकारी सामने आई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से सूत्रों के हवाले से कि राहुल गांधी ने कल ही अरविंद केजरीवाल के परिजनों से बात की है और ये भी आश्वासन दिया है कि हर संभव जो मदद होगी कानूनी तौर पर उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। कंचन, हमने कल भी देखा था कि जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था तो वहां पर उनके आवास के बाहर भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे वो पहुंचे थे। उनके साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे थे। तो साफ तौर पर जो गठबंधन है उसका धर्म निभाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कंचन कि आज राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के परिजनों से मुलाकात भी कर सकते हैं। लेकिन प्रणय, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी कर रही थी, वो कह रहे थे हमें तो निहत्था इन्होंने खड़ा कर दिया है, हम खुद परेशान है कि हमें जो है हमारे जो सारे खाते हैं वो फ्रीज कर दिए। जब वो खुद निहत्ते हैं तो वो केजरीवाल सरकार या फिर आम आदमी पार्टी का कैसे साथ देंगे, ये भी बड़ा प्रश्न बना हुआ है। अभी ऐसा लग रहा है कि सभी निहत्ते हैं, किसी के पास कोई हथियार नहीं है और सब ऐसे खड़े हो गए हैं क्योंकि आगे चुनाव भी है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि कंचन इस वक्त अगर कहा जाए तो इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट नजर आ रहा है। भले ही कैसी भी परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हों, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे कोई भी टीएमसी का राजनीतिक दल हो, समाजवादी पार्टी हो, वो साथ में नजर आ रहे हैं और उन्होंने कंडेम किया है, पुरजोर विरोध किया है इस गिरफ्तारी को लेकर। तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कंचन अभी फिलहाल कि कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाता है तो क्या कुछ दलीलें केजरीवाल के वकीलों के द्वारा रखी जाती हैं, क्या कोर्ट से कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती है और उसके बाद क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहता है, उस पर सभी की नजरें अभी फिलहाल बनी हुई हैं। प्रणय, एक चीज और हो जाती है, अभी केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, कल यहाँ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तीनों बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनका कहना था हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। जब ये ऐसी ऐसी चीजें जब सामने जनता के आती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इमोशनल फैक्टर भी जुड़ता चला जाता है। आपको क्या लगता है कि जनता इसको इमोशनल फैक्टर के अकॉर्डिंग देखेगी, क्योंकि आने वाले चुनावों में कुछ भी हो सकता है, इमोशनली भी सामने आएंगे, हर तरीके से सामने आएंगे, तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है कंचा, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं मोस्ट प्रोबेबली वो सिंपैथी उसे कहा जाएगा। तो कितनी सिंपैथी इन राजनीतिक दलों को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, जेडीयू हो, उन्हें मिल पाती है, उस पर एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह अभी बना हुआ है। और मुझे लगता है कि इसका जो जवाब है वो आने वाले लोकसभा चुनाव में ही मिल पाएगा कि क्या वाकई में जनता इस मुद्दे के साथ खुद को जोड़ती है, क्या सही में दिल्ली में जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ, लगातार लोकसभा में बीजेपी जीतती आ रही है, लेकिन इस कदम के बाद उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। ये इसके लिए मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना होगा और लोकसभा चुनाव के नतीजे ही
ये तय करेंगे कि कितना असर इन घटनाओं का पड़ेगा आने वाले चुनाव पे। लेकिन प्रणय ये जरूर है कि अगर एक बार अगर इमोशनल फैक्टर अगर जुड़ जाता है जनता की तरफ से, तो आगे जो जनता का आशीर्वाद है वो कौन सी पार्टी को मिलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। आगे की लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि हम भारत के लोग हैं और भारत के लोग जो है वो बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं है, और राजनीति में ये हर चीज के अपने मायने हैं। और निश्चित तौर पर हाँ। अगर हम सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात करें तो हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का एक अपना कैडर है, एक उनके अपना जन समर्थन मौजूद है हाँ। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि दिल्ली से बाहर भी कई राज्यों में। तो उसका काफी असर इस गिरफ्तारी के बाद आने वाले चुनाव में पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ये देखना भी होगा कंचन कि कांग्रेस जहां इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है हाँ। बाकी राजनीतिक के साथ खड़े हैं, बीजेपी इस मुद्दे को किस तरीके से जनता के सामने रखती हुई नजर आती है। क्या वो जो आरोप लगा रहे हैं शराब घोटाले का, उसे वो जनता के बीच जाकर उसे वो समझा पाते हैं? क्या वो इस गिरफ्तारी को सही ठहरा पाते हैं या नहीं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। बिल्कुल, अब इन सभी बातों को जोड़ करके आम आदमी पार्टी भी और दूसरी पार्टियां भी या फिर कांग्रेस पार्टी को ले लीजिए, इसको कैसे फ्रेम करती है और कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है, ये भी देखना होगा प्रणय, और काफी दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रणय।